चमके कि मुझसे दुनिया घर में गरीब के उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा। सोला जी सरदार जी। इस वक्त अचानक तू हमारे पास? वाह सरदार जी वाह। आप तो हमेशा मौज मस्ती में लगे रहते हैं, लेकिन ये क्यों भूलते हैं कि हमारे गिरोह में हथियारों की कमी हो गई है। अगर कहीं पुलिस ने रेड मार दी ना तो हम सबको सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। सोला तूने सच ही कहा है, और फिर किसी ने सच ही कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो लोग उसे भूला नहीं कहते हैं। सही कहा तुमने। मेरे गिरोह में हथियारों की कुछ कमी है ना? बिल्कुल। इसलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। जी हाँ। तो इस वक्त तू ऐसा कर, तो चल करके मेरा घोड़ा तैयार कर, आज ही मैं शहर चलूंगा हथियार लाने के लिए। ठीक है सरदार जी, मैं चलता हूँ। राजेश, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो राजेश? सुमन, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि इस गिरोह का सरदार मैं हूं, और मेरे गिरोह में गोला और बारूद हथियारों कुछ कमी आ गई है, इसलिए मुझे इस वक्त हथियार लेने शहर जाना होगा। नहीं राजेश, आज तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज तो करवा चौथ का दिन है और मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा है। राजेश, मेरा दिल नहीं चाहता है कि आज का दिन तुम शहर जाओ हथियार लेने के लिए। राजेश, अरे कैसी बातें करती हूँ? हाँ राजेश। सुमन, मैं कहता हूँ ना कि मुझे आज ही शहर हथियार लेने के लिए जाना होगा। नहीं राजेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राजेश, छोड़ कर जा रहे मेरे प्यारे पिया, जाने क्यों धड़कता है मेरा जिया, वो पाँव भारी है मेरा कहाँ। देख सुमन, शहर जाना जरूरी है प्यारी सुमनी, शाम तक जल्दी ही लौट आऊं, मानो प्यारी मेरी तुम यही पड़ी रहो।
रो सकती सुमन। भाभी 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 भाभी, अरे इसे समझा भाभी, इसे समझा भाभी, क्योंकि भाभी यह मुझे शहर जाने से मना करती है भाभी। और फिर तुम्हें तो भाभी मालूम होना चाहिए कि इस गिरोह का सरदार मैं हूं और मेरे गिरोह में हथियारों कुछ कमी आ गई है। अगर यहां कभी भी पुलिस वालों ने छापा मार दिया तो हम तुम्हें और अपनी प्रेम का सुमन को लेके इस जंगलों में कहां कहां भटकेंगे। नहीं दीदी, आप इन्हें समझाइए ना। देखो आज तो करवा चौथ का दिन है और मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा है और मैं इन्हें आज के दिन कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं देख सुमन, इन्हें जाने दे, फिर ये शाम तक आ जाएंगे, इन्हें जाने दे। नहीं दीदी, मैं नहीं जाने दूंगी। देख पगली, अरे मैं भी जानता हूं कि आज करवा चौथ का आपने व्रत रखा है और हर पत्नी करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती है कि अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना के लिए। लेकिन इस वक्त तो मुझे शहर जाना होगा, मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। सुमन, मैं कहता हूं छोड़ मेरा हाथ, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि आंधी रुक सकते हैं, आंधी रुक सकते हैं, तूफान रुक सकते हैं, लेकिन ये जुरावर के बढ़ते हुए कदम कभी नहीं रुक सकते। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, सोला। क्या सरदार जी? शहर जाने के लिए दो रास्ते हैं। सही कहा। एक है काली पहाड़ी का पुल पार कर कर और एक है चंबल नदी होकर के। जी हाँ। ये बताओ कि हम कौन सा रास्ता चलेंगे जो कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाएंगे। सरदार जी, आज हम लोग चंबल घाटी के रास्ते जाएंगे। ये चंबल नदी का पुल है, पुल पार करके शहर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां तो मैंने सुना है कि पुलिस वालों का पहरा रहता है। सही कहा, लेकिन सरदार जी ये क्यों भूलते हो कि खतरों से खेलना हमारा पुराना शौक है। हाँ। और रही पुलिस वालों की बात, अगर पुलिस गोली चली तो ये 16 अपने सीने पर टहलेगा। तो ठीक कहा, क्योंकि तू तो मेरा दाहिना हाथ है। बिल्कुल। तू जिधर कहेगा ये जोरावर सिंह उधर ही जाएगा, क्योंकि मैं इस गिरोह का सरदार हूं। मैं सरदार। हाँ सोला, वो सामने दिखा देता है, यही पुल पार करके हम शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन सोला होशियारी के साथ हमें पुल को क्रॉस करना है। क्यों नहीं? मैं सरदार। सोना सोना सोना, देख देख सोना, मुझे किसी ने छुप के गोली मार दिया। सोना तो मुझे मेरी सुमन तक पहुंचा दे। सोना तो मुझे मेरी सुमन तक पहुंचा दे। सोना दोस्त सुमन के पास जाएगा। अरे उससे पहले तेरे मत यमलोक पहुंचा दूंगा। यमलोक याद कर, तूने मुझ पर हाथ उठाया था, उस दिन कसम खाया था कि मैं जब तक तेरी जिंदगी में आग नहीं लगा दूंगा तब तक मेरा 16 नाम लगा।
सोला, अरे तू इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ नहीं कर सकता सोला। तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता सोला, क्योंकि सोला तू तो जानता है, तू जानता है सोला, क्या मैंने अपने अपने होने वाले बच्चे का मुंह भी नहीं देखा सोला। और तना देखेगा भी नहीं। नहीं सोला, क्या तेरे मौत का फरिश्ता देगा रे? तेरे मौत का फरिश्ता है मंत्री का मोहताज डियाजरा लगा तो। मंत्री, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। ओ भगवान की औलाद, उस दिन मेरे भाई को मारा था, बहुत बुरा लगा था मुझे। सीने में आग जल रही थी आग, और बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, तो जेल भिजवाया। तुझे आतंकवाद साबित कर देता, जिंदगी भर सहता जेल में, जितनी बार पाता। मंत्री, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरे पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटने वाला है, तेरा विनाश बहुत जल्द होने वाला है मंत्री। तो मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तू हमारा मरे के बारे में सोचता है? हाँ, अगर हम मर गए, समझो जलालपुर गांव मर गया, हम नहीं मरेंगे। तो तू, अरे मार डाले को। हम जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन गांव में ही जाया था, बहुत से लोग मरे थे, उस दिन की हमारी पैदावारी है। जो रावण बना था मुझे मारने के लिए, भगवान तेरी आत्मा को शांति पहुंचाए। ए डिया जी, लाद दे ये लाद उस घोड़े पे, साथ में पत्नी के डाल दे, ताकि सुमनिया को मालूम हो जाए कि राम माता से बगत करने का अंजाम क्या होता है। ठीक है सर। चलो, जाओ घोड़ा लेकर के आओ। राणा जी, आज हमारी कसम पूरी हो गई। हाँ, लाद तो घोड़े पे लाद को। उठाकर इसकी लाश को घोड़े पर लाद दो। राणा जी, कहीं नागेश्वर बाबू, अभी इस रात को जब सुमनिया देखेगी तो बहुत रोएगी। बहुत रोएगी। चलो राजेश के मरने का एक एक बोतल शराब पी के जश्न मनाया जाए। हे राणा, मारा मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। अरे जमाना है हमसे, जमाने से। दीदी, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा दीदी। क्या देखा सपन में? दीदी, बड़ा भयानक सपना देखा दीदी। आधी रात दीदी तुमसे क्या कहूँ, मुझसे कहीं न जा, मुझसे कहीं न जात चूड़िया टूट रही है सारी। डर लगता है मुझे रात है का। हेलो, राजेश, हे तुम्हें क्या हुआ राजेश? आंखें खोलो राजेश, आंखें खोलो राजेश। राजेश, क्या तू अपने बेटे का मुंह नहीं देखेगा? देख राजेश, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे पे ही गया है राजेश। एक बार तो अपने बेटे का मुंह देख ले राजेश, एक
बार तू अपने बेटे का मुंह देख ले राजेश। आंखें खोले राजेश, आंखें खोले राजेश। हाय भगवान बता तूने ये क्या किया। छोटी मेरी तकदीर है। आए निर्दयी बनी गए, मेरे लिए तकसीर है। मेरा खिलता चमन राजेश की यही ख्वाहिश थी कि मैं तो पढ़ लिख ना सका, पर अपने होने वाले बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। और रही बात डीआईजी राणा मंत्री रामावतार नागेश्वर को मार करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा दीदी। पर दीदी मेरे राजेश का सपना अधूरा रहेगा, मेरे राजेश की कहानी अधूरी रह गई। दीदी मेरे राजेश की कहानी अधूरी रह गई। दीदी जिस कहानी को मेरे राजेश ने अधूरी छोड़ा है, उस कहानी को मैं पूरा करूंगी दीदी। आपकी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगी। जिन जालमों ने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा है ना, मैं उन्हें चुन चुन के मारूंगी। दीदी मैं अपने पति की लाश की कसम खा के कहती हूँ कि इस पाप की दुनिया को जलाकर राख कर दूंगी दीदी। दीदी एक माँ होते हुए तो मैंने इस बच्चे को तो जन्म दे दिया है, पर दीदी इसकी परवरिश आपको करना है दीदी। हेलो मेरा बेटा, आप इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना दीदी। और मैं अपने मुन्ने से मिलने के लिए जब आऊंगी, जब मंत्री रामावतार डीआईजी राणा नागेश्वर को मार करके अपने पति का बदला ना ले लूं, तब तक मैं अपने मुन्ने से मिलने के लिए नहीं आऊंगी दीदी। दीदी अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई दीदी, अब मेरी दुनिया ही उजड़ गई दीदी। दीदी रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सयान करती
मेरे राजेश की लाश को चंबल पहुंचा दो दीदी, मेरी राजेश की लाश को चंबल पहुंचा दो। सोला क्या बात छोटे बाबू आप बात हमारी मान कर सोला सिंह हमारी दुश्मनी नहीं अदा हुई। सही कहा। चंबल के तुम्हें तो हर मालूम है। बिल्कुल। जाओ सुमन को पकड़ लाओ, साथ में इस पत्थर की बीबी गीता को भी। अगर ये दोनों कहने से नहीं मानेंगी ना तो एक रास्ते में दोनों को बांध लेना और घोड़े से घसीटते हुए यहाँ तक लाना। जाओ। ठीक है छोटे बाबू। सुमन ने अपना औलाद दिया है, अब मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगी और इसका नाम राजेश ही रखूंगी। ये बता कि सुमन कहाँ है? सोला, हमें नहीं मालूम है कि सुमन जी है कहाँ। अगर तो सुमन का पता नहीं बताएगी ना तो याद रखना कि मेरा नाम सोला सिंह है। अगर वो नहीं मिली तो तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। सोला, हमें कुछ नहीं पता सुमन जी है कहाँ। मैं नहीं जानती सुमन के बारे में। तू नहीं जानती है? मैं नहीं जानती हूँ। और सुमन है कहाँ पे पता? सता